दूरदर्शन के कार्यक्रम नारी शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। हम आज बात करेंगे सुंदरता के विषय में। और मैं अगर आपसे ये सवाल रखूं कि सुंदर कौन नहीं दिखना चाहता, तो आपका वहां से जवाब आ रहा होगा कि हम सभी सुंदर दिखना चाहते हैं। खास तौर से स्त्रियों का जो वर्ग है, उनकी तो तेज आवाज गूंज गई होगी। सुंदरता का संबंध आत्मविश्वास से भी है। हम जब श्रृंगार की बात करते हैं तो इसका सीधा रिश्ता जुड़ जाता है स्त्रियों के साथ। और हर स्त्री जब खूबसूरत नजर आती है तो उसका आत्मबल अपने आप बढ़ जाता है। आज हम बात करने वाले हैं उसी खूबसूरती में चार चांद लगाने के बारे में। कैसा मेकअप किया जाना चाहिए, थोड़ी बहुत मेकअप की जानकारी तो हमें घर बैठे ही होनी चाहिए, ताकि हम अपनी खूबसूरती को खुद ही घर बैठे बढ़ा सके। तो कब, कहाँ, कितना मेकअप किया जाना चाहिए, इसके छोटे छोटे से टिप्स लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज विशेष रूप से हमने अपने कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं और हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है स्वाति खिलरानी जी, जो कि लगातार 22 सालों से स्त्रियों को खूबसूरत बनाने का काम कर रही हैं। जी हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मध्य प्रदेश की पहली महिला ऐसी हैं जो हांगकांग जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आई हैं। और वो क्या कोर्स था, ये मैं खुद उन्हीं से जान लूंगी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम स्वागत करते हैं और इसी सवाल के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वाति मैम। थैंक यू सो मच। स्वाति मैम, ये जो हांगकांग जाने वाला जो मैंने जिक्र किया है और इसके साथ खिताब जुड़ जाता है कि आप मध्य प्रदेश की पहली महिला बन जाती हैं, क्या है वो पोस्ट बैच या जितनी भी डिग्रियों की हम बात कर रहे हैं? असल में क्या है कि हेयर या कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें किसी न किसी ब्रांड, या मैं भी किसी ब्रांड के साथ जुड़ी थी। उस ब्रांड के थ्रू उन्होंने ही हमने उसके पूरे लेवल क्लियर किए, की 1, की 2, की 3, वो सारे लेवल करने के बाद में एक ऐसा अचीवमेंट उन्होंने मुझे दिया जो मैं यहाँ से हांगकांग जाके वहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रांड, बहुत अच्छी एकेडमी, वहाँ से मुझे एजुकेशन मिला। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल भी रहा। मैं वहाँ से जो चीज़ें कर आई और यहाँ पर उनको प्रेजेंट करने के लिए, तो मेरे लिए तो क्या, मैं अपने क्लाइंट के लिए एक नई चीज़ों को प्रेजेंट किया था। जो आज चीज़ें चल रही है वो मैं 10 साल पहले मैं वो कोर्सेज करके आई थी और मैंने उस चीज़ को उस तरीके से, वो कलरिंग, वो कलर्स, वो सब चीज़ें मैंने उस तरीके से उस टाइम पर प्रेजेंट की थी। बिल्कुल, मतलब ये कहा जाए कि मास्टर डिग्री बहुत सारे लोग लेते हैं और ब्यूटी का कोर्स भी, ब्यूटिशियन बनने के लिए बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, लेकिन आपने स्किन में, आपने हेयर में, आपने मेकअप में मास्टर डिग्री अर्जित की है। मतलब इसमें करियर अगर बेहतरीन बनाना है, उसको उज्जवल करना है, तो इसमें भी चार चांद लगानी पड़ेंगे। बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ का, हर एक फील्ड का एजुकेशन अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। जो आप किसी भी फील्ड में अगर घुस रहे हैं तो उसकी डेप्थ तक जाने के लिए आपको पूरा, खुद को भी एक पूरा ज्ञान या नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा भी एक पेशेंस रहा है कि मुझे भी अगर किसी काम को करना है तो उसकी मुझे डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो उसी सिलसिले में मैं हर जगह हमेशा अपग्रेड होती रहती हूँ। मैम, मैंने शुरुआत में ना एक सवाल रख दिया था हमारे दर्शकों के सामने कि कौन है जो खूबसूरत नहीं दिखना चाहता। आपको तो 22 सालों से इस बात का अनुभव है। जब महिलाएं आपके पास आती होंगी, हर वर्ग की, अगर मैं युवतियों की बात करूं या फिर उम्र दराज महिलाओं की बात करूं, वहां पर आने के बाद जब उनको ग्रूम करती हैं आप कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह के अनुभव होते हैं, महिलाओं के सवाल किस तरह के होते हैं आपके पास? बहुत सारी क्यूरियसिटीज़ रहती है महिलाओं को, पर मेरा यही कहना है कि हर महिला चाहती क्या है, वो खूबसूरत होती ही है, बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका उसको आना चाहिए। तो हर एक महिला को बहुत ज़रूरी है कि उसके ऊपर क्या जाएगा। हम ग्रुप में बैठे हैं, मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मैंने ये लगाया, मैंने वो लगाया, ये गॉसिपिंग का पार्ट होता है। पर्टिकुलर उसके ऊपर क्या जाएगा वो उसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि घर में 4 लोग हैं, सेम चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं, हर एक पे वही चीज़ चली जाएगी। इंडिविजुअली हर एक की अपनी अपनी स्किन होती है, अपना अपना हेयर होता है, अपना अपना स्किन टेक्सचर होता है, एंड इवन कलर, मेकअप करते हैं, हर किसी के कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट रहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्किन पे क्या जाएगा, कौन सा नंबर जाएगा, कितना लेवल पे हमें क्या लगाना है, वो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेकअप ऐसी चीज़ है जो आपको खूबसूरत भी बनाती है, बट आपके लिए कई बार हंसी का भी वो कर सकती है। बनाती थी, बिल्कुल सही बात है। तो आप अपने आप से बैलेंसिंग, कि आपके ऊपर क्या जाएगा,
वो पता होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए मैंने भी कहीं-कहीं सुना है, आप लोगों से बात करते-करते इतना मुझे भी थोड़ा बहुत अनुभव हुआ कि स्मोकी आईज़ अगर आपको बहुत पसंद है, तो उसका भी एक तरीका होता है। क्या वो डे मेकअप के अंतर्गत आती है स्मोकी आईज़, या फिर आपने एक लाइट लिपस्टिक लगा ली और डार्क मेकअप कर लिया है। मैं चाहूँगी जब इसकी बात छिड़ ही गई है, तो कुछ ऐसी टिप्स भी हम दे देते हैं कि किस तरह के आई मेकअप पर, किस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों से हम चलते-फिरते अपने आप को खूबसूरत बनाते हुए बाहर निकल सकते हैं। बहुत बहुत सही बोला आपने। आप ज़रूरी नहीं है, देखिए हर एक फ़ील्ड का अपना एक मेकअप होता है। कॉर्पोरेट में कोई जा रहा है, डेली यूज़ में जा रहा है, फॉर्मल जाना है उसको पहनकर, तो उसका मेकअप सटल ही होना चाहिए। आप सब चीज़ लगाएँगे बट बैलेंसिंग लगाएँगे। आई मेकअप उस टाइम पर आप लाउड नहीं कर सकते, बहुत शार्प लाइनर नहीं यूज़ कर सकते हैं। मेकअप में लिपस्टिक आपकी सटल होनी चाहिए, बेस आपके टोन जो है उस टोन लेवल पे ही रहना चाहिए। अगर डे डे मेकअप आप कर रहे हैं, डे मेकअप के बाद अगर आप इवनिंग मेकअप कर रहे हैं और किसी कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बेस को आप इनहांस करके थोड़ा सा एक लेवल आप बढ़ा सकते हैं। बट आपको जो ड्रेसिंग है और जो ओकेशन है, किस फेस्टिवल में जा रहे हैं या किस ओकेशन पे जा रहे हैं, उस हिसाब से आपका मेकअप होना बहुत ज़रूरी है। इवन मेकअप के साथ साथ हेयर को आपको कैरी करना भी उसी का पार्ट है। आपने कैसे बाल बांधे हैं, आपने क्या चीज़ आपने लगानी है। आप ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे आप बर्न बना के उसमें एसेसरीज़ को या गजरा लगा के बैठ जाएंगे। नहीं, कौन से इवेंट पे और कौन सी ड्रेसिंग के साथ में क्या चीज़ें, आप साड़ी पहन रहे हैं, एक बहुत ब्यूटीफुल सा बन बना सकते हैं। अगर आपको कॉरपोरेट में भी जाना है तो भी आजकल सिंपल नॉट्स आ गए हैं, उसको भी आप साड़ी आपकी ग्रेसफुल ड्रेस है जो आप कभी भी किसी टाइम पर भी कैरी कर सकते हैं। बट हाँ, साड़ी के कलर एंड साड़ी का पैटर्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप हैवी साड़ी ही पहने, आप बहुत ही वेदर के अकॉर्डिंग आप किस जगह पर जा रहे हैं, वहाँ कितनी ग्रीनरी है, कैसा है, उस हिसाब से अपने कपड़ों का चूज़ चयन कर सकते हैं। हाँ। प्लस आप अपने मेकअप को भी उसके तरीके से ही प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके खुद के बाल कितने हैं, आपका लेंथ कितना है, आपका फ्रंट लुक, आपका फोरहेड कितना बड़ा है, आपका खुद का जो लेवल, आपको हर चीज़ नोटिस करनी है कि मुझे ये कवर अप करना है, नहीं करना है। हर एक का प्रोफाइल रहता है। कोई लोग पोजेस देते हैं तो उस टाइम पर देखते हैं कि मुझे, मेरे को लेफ़्ट साइड जाना है, मुझे राइट साइड जाना है। सबको अपना अपना पता होता है कि मैं इस लुक से ज़्यादा अच्छी लगूंगी। वो कैरी करना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। मतलब अब वो समय चला गया जब बोला करते थे ना कि अगर बाल कम है तो मैं अपने बालों का क्या करूं, या मुझे उसकी आंखों का कलर बड़ा सुंदर लगता है। अब आप भी अपने पसंद का कलर, जिसको हम आई कांटेक्ट बोलते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, हेयर एक्सटेंशन बोलते हैं। तो मन चाहा आप बालों की लेंथ, बालों की ग्रोथ भी रख सकते हैं, यहाँ तक कि आप मन चाहा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल तो हमारे बीच में उदाहरण भी आप बैठी हुई हैं कि आपने खूबसूरत सा जो कलर बालों में लिया हुआ है, ये शायद ऐसा कलर है कि ऑफिशियल भी हम इस बाल के कलर को कैरी कर सकते हैं, और नॉर्मल भी अगर हम किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, और ये कलर हमें लगता है, मुझे लगता है कि जा सकता है क्या। बिल्कुल। हम ज़रूरी नहीं है, एक ज़माना पहले बोला जाता था टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ये नहीं सूट करेगा, वो सूट नहीं करेगा। नहीं, हर किसी के शौक़ रहते हैं, हर किसी का अपना प्रोफेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी चीज़ें करने के लिए। हाँ, लाइट, मैं किसी को, कोई अगर मॉडल है वो रैंप पर बहुत ज़्यादा करती है तो मैं उसको बोल्ड लुक दे सकती हूँ, उसके कलर को भी उस तरह से इन्हांस कर सकती हूँ। बट हाँ, कोई अगर टीचिंग प्रोफेशन में है और उसका लेक्चरशिप है या उसको स्टूडेंट्स के आगे अपने आप को कैरी पढ़ाना है या कुछ करना है, तो मैं उनके सटल कलर्स को उनको उस तरीके से, उनके कॉम्प्लेक्शन एंड उनके हेयर को कैरी करने के तरीके से उस जगह पर प्लेस करके दे सकती हूँ। प्लस आप ज़रूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है तो उसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको वो नहीं। अब वो टाइम गया, हर किसी को कैरी करने के लिए बहुत तरीके आ गए हैं, और बहुत सारे कलर्स तो क्या, जो अभी इन्होंने बोला कॉन्टेक्ट लेंसेस, लेंस आई को इन्हांस करते हैं, आई कलर को इन्हांस करते हैं। ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग भी हम हमारे लेंस को लगाते हैं, हमने क्या कलर का ड्रेस पहना है, आज हमें इस तरीके के, जिनके अगर कोई स्पेक्स भी लगाता है तो भी वो नंबर के लेंसेस को कैरी कर सकता है, कलर लेंसेस बनवा सकता है, तो उससे भी बहुत अच्छी खूबसूरती आती हैगी। और लैशेस भी आजकल बहुत हो गए हैं, लैश एक्सटेंशंस आ गए हैं। अगर आप डेली डेली लैशेस को नहीं लगाना है, ग्लू नहीं लगाना है, एक्सटेंशंस करा लीजिए आप अपने बालों में या आईज़ में। हेयर एक्सटेंशंस अलग हो गए हैं, आई एक्सटेंशंस, लैश
एक्सटेंशंस अलग हो गए हैं, तो आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप ऐसा अपने आप लगता है को। सती जी, ये जो आप हम कलर्स पे अभी बात कर रहे थे, तो मुझे वो दौर याद आ गया जब डार्क लिपस्टिक लगाकर कोई निकलता था तो ऐसे उसको वो खुद कॉन्शियस हो जाती थी महिला कि क्या ये डार्क लिपस्टिक मुझ पर अच्छी लग रही होगी या नहीं। तो अब तो इतने सारे शेड है, जैसे न्यूड कलर की हम बात करें या पेस्टल शेड्स की हम बात करें, इतने सारे लिपस्टिक के शेड्स आ चुके हैं कि अब आप लगेगा ही नहीं कि मेकअप किया है और लगेगा ही नहीं कि लिपस्टिक भी लगाई है। इतना खूबसूरत मेकअप के ट्रेंड आ चुके हैं। बिल्कुल। उस पर भी मैं चाहूंगी कि कुछ नई चीजें जो अभी ट्रेंड में चल रही होंगी हम उनके बारे में भी जानकारी दें। बिल्कुल कहना चाहूँगी, आजकल न्यूड मेकअप का बहुत ट्रेंड है। न्यूड मेकअप के लिए भी आपको ये देखना रहेगा कि जैसे लिपस्टिक की ही बात करी अभी आपने, तो लिपस्टिक जो न्यूड रहती है, ज़रूरी नहीं है जो लिप कलर में न्यू, या आपके पास जो लिपस्टिक है, आप दो लिपस्टिक को मिक्स करके भी कर सकते हैं। आपने जो ड्रेस पहना है उसका बेस कलर ले लीजिए, देन आप एक जो न्यूड है उसको मिक्स करिए एंड देन लिपस्टिक पे लगाइए। तो लिपस्टिक के भी बहुत सारे शेड मिक्स एंड मैच करके भी आप बना सकते हैं। आपके पास 4 लिपस्टिक हैं, आप 16 लिपस्टिक बना लेंगे। ओह। ये बहुत ही बेसिक जो लिपस्टिक के कलर्स रहते हैं उनसे आप कलर को कलर मैच करके बना सकते हैं। बहुत ही इजी रहता है। आजकल तो आपके पास में बहुत तरीके हैं जहाँ से आप सर्च करके निकाल सकते हैं, और आप अपने आप से भी अपने आप को लगा के देखिए कि आपके ऊपर ये कलर सूट कर रहा है या ये नहीं। हाँ, ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, जब आपने लाउड मेकअप किया है या आई मेकअप को गिल्ट्री किया है या थोड़ा हैवी लुक लिया है, तो प्लीज़ लिपस्टिक को डार्क नहीं करिए। लिपस्टिक को सटल ही रखेंगे तो वो आपका जो आप जिस चीज़ को भी आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट है कि इसको ज़्यादा मुझे अच्छे से दिखाना है या मेरी ये चीज़ बहुत अच्छी है, उसी को एनहेंस करना है। फीचर करेक्शन उसी को बोलते हैं, करेक्टिव मेकअप उसी को बोलते हैं कि हम हमारी चीज़ को जानते हैं कि मुझे पता है कि मेरे को अपना ये ज़्यादा फ्लफीनेस लग रहा है या फफी लग रहा है या मेरा जो लाइन ज़्यादा वो लग रहा है, तो वहाँ से कंटूरिंग करके आप उस चीज़ को इनहेंस नहीं करिए जो चीज़ आपको लगती है। ज़रूरी नहीं है कि हाइलाइटर हमेशा लगाना है। जिनके चिक्स बहुत फ्लपी या पपी टाइप के हैं, तो राउंड वाले हैं, वो लोग अगर चिक्स पे हाइलाइटर लगाएंगे या ब्लशर को राउंडेड लगाएंगे तो उनके चिक्स और दिखेंगे। तो आप उस टाइम पर आपको सी शेप में लगाना है। आप हाइलाइटर को अवॉइड करिए। हाईलाइट मतलब कि उस चीज़ को दिखाना, हमको तो दबाना है। ज़रूरी नहीं है मेकअप का वो प्रोसेस है तो हमें हाइलाइटर लगाना ही ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। जिनका अंडर आई डार्क है, जिनकी आई लिड बहुत डार्क है, उनको डार्क कलर्स को नहीं लेना है। उनको उस चीज़ को न्यूट्रलाइज़ करना है। न्यूट्रलाइज़ करना मतलब कि उस चीज़ को दबाना है। उस चीज़ को दबाने के लिए भी कलर्स होते हैं। तो आप थोड़ा सा मेकअप का नॉलेज लीजिए। आपको जहाँ भी जिस जगह पे जिनसे समझना है या जिनके पास आपके ऊपर क्या जाएगा, आप मेकअप के टिप्स लेने के लिए या खुद को ग्रूम करने के लिए मेकअप के क्लासेस शॉर्ट टर्म कोर्सेस रहते हैं एंड हम खुद को सेल्फ कोर्स या पर्सनल ग्रूमिंग कोर्स बोलते हैं उनको। आप वो सीखिए, आपके ऊपर क्या जाएगा, आप और खूबसूरत लगेंगे। प्लीज़ आप करिए, और वैसे ही खूबसूरत सब रहते हैं। हाँ, रूटीन केयर मैं ज़रूर बोलूँगी। मेकअप एक उस टाइम के लिए ही है, बट हाँ, अगर आपने अपनी स्किन को प्रेप किया हुआ है, स्किन की रूटीन केयर किया है, तो मेकअप आपको बहुत लेस करना होगा, क्योंकि आप अपने आप से अपनी मेंटेनेंस को कैरी करे हुए हैं। तो आपके लिए मेकअप इतना बहुत उसको तो इनहांस करेगा ही, बट हर टाइम पे बहुत ज़रूरत नहीं। 2 चीज़ें ही लगाई आपने। आपको पता है आज मैंने सिर्फ मस्कारा कैरी कर लिया। मस्कारा पे मुझे बात याद आई कि अगर आपको लगता है कि आपने लाइट स्काई ब्लू कलर का ड्रेस पहना है और आपको लगता है कि मुझे कुछ इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, ना लाइनर लगाने से मुझे ब्लिंकिंग होती है, मैं लाइन नहीं ले पाती हूँ, उठाइए ब्लू कलर का नियॉन मस्कारा, ओह। आप लगाइए, आप देखिए कितने खूबसूरत लगेंगे आप। मस्कारा की भी शेड्स हैं? बिल्कुल, ब्लू मस्कारा आप लगाइए, नियॉन कलर के ब्लू मस्कारा रहते हैं, आप देखिए कि बहुत ही खूबसूरत, आपको आई में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि मैंने अभी कुछ इस टाइप का, जैसे कि मैंने ड्रेस पहना है और मुझे कुछ और नहीं मिला, मेरे पास ग्रीन कलर का पेंसिल है, मैंने अपनी लाइन पे पेंसिल लिया एंड स्मर्ज कर दिया, तो मेरे को आई मेकअप में बहुत शॉर्ट अलग टाइम look में मिल बहुत गया। अलग लुक मिल जाएगा। और कहने का मतलब ये था कि स्किन के ख्याल रखने, खूब सारा पानी पीना है, और रूटीन की जो स्किन की देखभाल है, जैसे कभी टमाटर लगा लीजिए, कभी छोटा सा मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा लीजिए। स्किन अगर हमेशा अच्छी रहेगी तो मुझे लगता है कि मेकअप हर
हर स्किन पे अच्छा लगेगा। बिल्कुल अजीब बोलना बात। चाहूँगी आपने जो मुल्तानी मिट्टी का बोला, हाँ। इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि आप ये नहीं सोचिए कि मुझे ही मुल्तानी मिट्टी लगानी है, मुझे भी लगानी चाहिए। स्किन का टेक्सचर ज़रूर फील करिए। अगर आपका स्किन जो है थोड़ा सा ऑयली साइड है तो ही लगाइए, अदरवाइज़ तो हर स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग होम केयर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, किचन में आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी, बट आपको अपना टेक्सचर पता होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं हर एक को टमाटर सूट करेगा, ज़रूरी नहीं हर एक को दही सूट करेगा। आपको पहले अपना टेक्सचर पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना यूज़ करिए। तो सवाल ही रख लेती हूँ कि उसको पहचाने कैसे? बिल्कुल, आप स्किन को अपना देखने के लिए आप मॉर्निंग टाइम में अगर उठते हैं और आपको लगता है कि मेरा टी ज़ोन थोड़ा सा स्वेटेड है या वहाँ पे ऑयलनेस है, तो आपको फील हो जाएगा कि मेरा ये टी ज़ोन ऑयली है। ऑयली नहीं है तो नेचुरल है, बहुत एक्सेस में अगर ऑयल आ रहा है तो आपको उस जगह पे बहुत ऑयलनेस लगेगा। हाँ, अगर आप मुंह धो के भी अगर अपने आप को फील करना चाहेंगे, मुंह धोने के बाद अगर आपने वाटर वॉश ही किया है और आधे घंटे के बाद में आपको लग रहा है कि मुझे कुछ लगाना है, नहीं लगाना है, इरिटेशन होता है कि मुझे कुछ लगाना है। कई बार वेदर चेंजिंग के टाइम पर भी सीजनल स्किन भी रिएक्ट करती है। स्किन के सीज़न के हिसाब से भी स्किन अलग अलग टाइप की होती है। तो आप ये देखिए कि आपको उठने के बाद आप खुद अपने डॉक्टर हैं, अपने स्किन के डॉक्टर हैं। आप अपने आप से अपने आप को देखिए कि मुझे क्या चीज़ सूट करती है और कहाँ पे मुझे क्या लग रहा है। स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग लगता है, मैं मेकअप करा लिया तो स्वेटिंग लगता है, मैं बैठी रहती हूँ तो बहुत पसीना आता है, तो उसके लिए भी आपको गुलाब जल वगैरह या टोनिंग या आइज़ वगैरह वो टैपिंग करनी है। तो ये चीज़ें आपको आपकी स्किन अपने आप से पता चलेगी कि मुझे क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। कितनी खूबसूरत बात है ना कि ईश्वर की बनाई कृति को मेकअप आकृति दे देता है, और अगर उस आकृति को मेंटेन करना है तो प्रकृति के नज़दीक रहिए, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं आज। कितना ज़रूरी हो जाता है मेकअप का रिमूव किया जाना भी, ताकि अगली बार के लिए हमारी स्किन अगले मेकअप के लिए तैयार हो जाए। बहुत सही बोला आपने। मेकअप करने के बाद में मेकअप का क्लीनिंग, मेकअप की जो रिमूविंग जो उन्होंने बोला, मेकअप रिमूव करने के लिए मेकअप रिमूवर्स तो आते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती कि मेकअप रिमूवर किसी के लिए भी कि आपको करना है। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि मैं घर पर हूँ और मुझे मेरा स्किन बहुत, आप बेबी ऑयल से भी मेकअप रिमूव कर सकते हैं। अगर स्किन आपका ऑयली है तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, बट एक्सेस ड्राई स्किन है तो आप ऑयल से कर सकते हैं। अगर आपका स्किन, आपको लगता है कि आपका स्किन ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड, आपके पास वो रहते हैं क्लिनजर्स या जेल बेस्ड रहते हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो जेल बेस्ड रहती हैंगी, उनसे भी आप अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। मेकअप रिमूव करते टाइम पर आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि आप जब आईलाइनर या मस्कारा लगाते हैं, आपकी लैश पे कोई भी प्रोडक्ट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लैश पे वेट देती है, एक कोटिंग देती है। अगर कोई भी चीज़ ड्राई होगी तो लैश को पकड़ के ही निकालेगी। तो प्लीज़ आप मेकअप रिमूव करते टाइम पे बहुत ध्यान दीजिए। लिप है, आपको बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती कि मुझे क्या, आप दूध लीजिए, उसमें कुछ पत्तियाँ रोज़ की पेटल्स डाल दीजिए, और जब आपको लगता है थोड़ा उठाइए और आप क्लिनजिंग करिए, एंड देन वाटर, पानी से अच्छी चीज़ कुछ नहीं दी है प्रकृति ने। पानी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे आप बार बार अगर फ्लैशिंग मूवमेंट पे, अगर पानी को आप, आजकल स्प्रे बॉटल आ गया है, अदरवाइज़ हमारे टाइम पर हम बचपन में रहते थे, मम्मी वगैरह बोलती थी मुंह में पानी भरो और छींटे मारो। हाँ। वो बेस्ट चीज़ें आपको आई के लिए, फेस के लिए, पोर तक पानी जाता है आपका। हाँ। आप जितना अच्छा पानी से फ्लैशिंग करेंगे, आपके एक एक पोर की क्लीनिंग होगी, तो वो बहुत बेस्ट चीज़ है, आप वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जो क्लींजिंग मिल्क की मैं बिल्कुल ये पूछने ही वाली थी कि जिन लोगों को ऑयल अगर सूट नहीं करता तो क्लींजिंग मिल्क, यानी ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ज़रूरी हो जाता है विटामिन ई के कैप्सूल। ऐसा मैंने सुना है कि सोने से पहले कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करें तो शायद मेकअप जब लगता है तो और ज़्यादा निखरता है चेहरा। नाइट केयर बहुत ज़रूरी इसलिए है, मैं ये बोलूँगी कि वैसे तो देखा जाए, देखिए हम लोग के बड़े लोग भी जब रात को नहला धुला के सुलाते थे, भले उस टाइम पर वो अपनी चीज़ें लगाते थे। रात के टाइम पे आप पोल्यूशन, आजकल क्या हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वैसे भी बहुत पोल्यूटेड रहता है, तो जब रात में हम सोते तो हमारी स्किन को ब्रीदिंग मिलती है, हमारे पोर्स जो हैं वो पूरी तरीके से ब्रीथ करने के लिए रहते हैं, तो इसलिए स्किन की क्लींजिंग होना
प्रॉपर क्लीन करके हम अगर उस पे जो अभी आपने बोला कि विटामिन सी के कैप्सूल्स, आजकल बहुत सारे नाइट सीरम्स आ गए हैं। अगर आप एजिंग के लिए जाते हैं या आप एजिंग नहीं है, आपकी यंग एज ही है, तो उसमें भी वीटा सी और इस टाइप के बहुत सारे सीरम्स रहते हैं हाँ। जो नाइट केयर के लिए आप लगा सकते हैं। बिल्कुल। बट वो एकदम इमीडिएटली सोने से टाइम पर नहीं लगाइए, थोड़ी देर पहले लगा के फिर आप सोइए। ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए ना स्किन के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम से वो थोड़ी देर अगर आप पहले लगा लेते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। आजकल डाइल्यूटेड फॉर्म आ गया है, वो एकदम डाइल्यूट हो जाते हैं, तो वो आपको दिक्कत नहीं होती। और नाइट में जो आपकी केयर है वो सबसे बेस्ट केयर रहती है, क्योंकि आप पूरी तरीके से फ्रेश होके सोते हो और स्किन भी ब्रीथ बहुत अच्छा करती है। बिल्कुल, यानी कि हम जो बात कर रहे थे कि मेकअप से सही परिधान और मेकअप से निखरता व्यक्तित्व, तो वो गलत नहीं होगा कि जितना आप खूबसूरत नज़र आते हैं उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अनुभव से मैं जोड़ देती हूँ अपने इस सवाल को कि जो महिला पहले बिल्कुल अपनी केयर नहीं करती थी और आपके बताए कुछ टिप्स के बाद, यानी एक सही ब्यूटिशियन की सलाह लेकर उसने अपने आप में परिवर्तन देखा, तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया, क्योंकि वो अपना ख्याल रखने लग गई, क्योंकि वो अपने आप को खूबसूरत बनाकर रहने लग गई। नहीं, और एक चीज़ बोलना चाहूँगी प्लीज। कि क्या होता है, एक ज़माने पहले, आज हम लोग की एज जो है उस एज की हमारी मम्मियाँ थोड़ा सा हम लोगों से, हम उस 50 साल की लेडी को बोलते थे कि वो एज हो गया, उनका एजेड हो गया है, बूढ़े हो गए हैं। आज के टाइम पे आप 60s को भी नहीं बोल सकते। रीज़न कॉन्फिडेंस, रीज़न कैरी करने का तरीका। जब आप जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हो, आज आप कहीं भी आप देखिए कि आज मैं नहीं समझती कि कोई भी मदर इन लॉ लगती है, क्योंकि वो भी उतना अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है एक कॉन्फिडेंस, जो मैंने अभी आपको बोला, जब हम अपने आप को कैरी करते हैं। उस ज़माने में क्या रहता था, पिगमेंटेशन हुआ, उनको पता ही नहीं रहता था कि मेनोपॉज के टाइम पर हमारी स्किन पे ये प्रॉब्लम्स आएंगी। आजकल के अवेयर लेडीज़ हैं, उनको पता है कि मुझे प्री मेनोपॉज होने वाला है, उसके पहले मुझे ये प्रॉब्लम्स आएंगी, पोस्ट में ये प्रॉब्लम आएंगी, वो पहले से ही केयर करने लगते हैं। तो आप देखेंगे कि जो लोग केयर करते हैं, उनका स्किन का टेक्सचर, उनको अपने आप को कैरी करने का तरीका, सब कुछ बहुत डिफरेंट रहता है और बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं वो लोग, और बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। कॉन्फिडेंस से मुझे ख्याल आ गया कि फेस्टिव सीजन में भी विशेष रूप से तैयार होने की परंपरा है स्त्रियों की, चाहे हम गरबे की बात करें या हम किसी भी त्योहारों की बात करें, करवा चौथ की बात करें, मतलब हमारे भारत में तो हर महीने कुछ ना कुछ त्योहार होते हैं। तो जाने से पहले कुछ खास टिप्स फेस्टिव सीजन में खुद को तैयार होने के लिए, तो बहुत संक्षिप्त में अगर मैं आपसे इस सवाल को रखूं जवाब के साथ। बिल्कुल, अगर आप सैलून नहीं जा पा रहे हैं या आपको लगता है कि हमें घर पे मेकअप करना है, तो आप बहुत अच्छे से अपना ड्रेस, फेस्टिवल जो भी ओकेशन है उसके अकॉर्डिंग अपना ड्रेस निकालिए। उसके हिसाब से ही आपका जो एज है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरा एज है, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कैरी नहीं कर सकती, तो आप बहुत अच्छे से ड्रेसिंग करिए, उसके हिसाब से अपनी एसेसरीज़ को इन्हेंस करिए। देन मेकअप में आप जितना मिनिमाइज होके करते हैं, बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन का नरिशमेंट बहुत अच्छा करिए, उसके हिसाब से आप अपना बेस लगाइए। हल्का फुल्का आई मेकअप करिए, हल्का फुल्का आई मेकअप करके और लिपस्टिक लगा के, और जो लेडीज़ का जो सिंदूर, बिंदी और बहुत सारी एसेसरीज़ है, वो तो आप लोग को इन्हांस करने के लिए बहुत कुछ है। तो आप उस तरीके से अपने आप, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे ऑलमोस्ट लेडीज़ ये सब चीज़ें कैरी करते हैं, जो एसेसरीज़ हैं वो लोग कैरी करते ही है, तो उससे तो बहुत खूबसूरती बढ़ती है। मेकअप में भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी स्किन को देखकर आप अपना लिपस्टिक्स, उसका चयन अपनी ड्रेसिंग के कलर के अकॉर्डिंग ही करिए। अदरवाइज़ ये मत सोचो कि मुझे रेड ही जाएगा, मेरे ऊपर मैजेंटा ही जाएगा, या मेरे ऊपर ये कलर ही जाएगा। प्लीज़ बंद के नहीं रहिए, आप सब चीज़ें कैरी करिए और एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट करना ही बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को और किस रूप में, किस तरीके से निखार सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स भी होते होंगे जो आपको लगता है कि चलते फिरते हम किए जा सकते हैं, खास तौर से हाउसवाइफ के लिए? बहुत ज़रूरी है, किचन में वो पूरा टाइम रहते हैं। पपाया, बनाना, एज अगर आपकी हो गई है तो आप, बनाना वरदान है आपके लिए। अच्छा। हनी, बनाना, मलाई, ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक लेडी के लिए वरदान, क्योंकि अगर उनका स्किन ड्राई है तो आप बनाना का मिक्सिंग बनाइए, बहुत मैशी बनाना ले लीजिए, उसको लेकर अगर आप अपने स्किन पे, एंटी एजिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि वो मिक्स नहीं हो रहा है तो आप स्किन के अकॉर्डिंग कर्ड डाल सकते हैं, मिल्क डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, वो आपको सब देखना है। अगर आपको उसको लगता है कि मेरी स्किन पे बहुत डेड लेयर भी हो रही है, मुझे उसको कुछ करना है, तो कोई भी ग्रेन्युअल चीज़ ले लीजिए। घर में बहुत चीज़ें रहती है, बेकिंग सोडा है, सूजी है, चीकू है जिसमें ग्रेन्युअल होते हैं, तो हमारे नोज मुझे एंड ऐसा क्यों लग रहा है कि इतने सारे टिप्स हैं कि एक एपिसोड तो केवल सुझावों का पॉसिबल, तैयार होना बिल्कुल। चाहिए। तो फिलहाल के लिए तो मैं आपको यही धन्यवाद करूंगी, समय संक्षिप्त था और इस कम समय में आपने इतनी सारी जानकारी दी थी कि मेकअप कैसे किया जाना है और स्किन का ख्याल कैसे किया जाना। तो आप समझ गए ना कि सही परिधान और मेकअप के साथ आप कैसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ा पाएंगे। यही हमारे आज के कार्यक्रम का मकसद था। तो फिलहाल के लिए हम सब की तरफ से स्वाति खिलरानी जी को धन्यवाद देते हैं और आपसे यही लेती हूँ इजाजत। नए विषय विशेषज्ञों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।